नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। भारत पाकिस्तान के युद्ध में आप आनंद ले रहे होंगे, मेरे को लगता है, क्योंकि भारत है वो लगातार ठोक रहा है पाकिस्तान को। और इसी बीच कृषि विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि एक वैकेंसी है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई है। यह एक भारत सरकार के अंडर वर्क करने वाली मिनी रत्ना कंपनी है, जिसके अंदर लगभग हर साल वैकेंसी है वो आती है। बढ़िया रेपुटेटेड जॉब है। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी अपने एक वीडियो लेकर आएंगे कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या आपको काम करना होता है। आज अपने जानेंगे कि कौन इसमें फार्म भर सकता है, कितनी इसके अंदर वैकेंसी आई है, किस प्रकार से आप एग्जाम को पास है वो कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सारी जानकारी को सुनने के लिए आप वीडियो है वो पूरा देखिएगा। और ऐसे ही सूचनावर्धक, ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने बात करें तो सीसीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर वर्क करती है भारत सरकार के अंदर, और मिनी रत्ना कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है वो नवी मुंबई के अंदर है। यह प्रोक्योरमेंट करती है कॉटन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। इसकी रिक्रूटमेंट होती है वो मल्टीपल पोस्ट है, और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है वो आई है। कैसे कैसे अपनी बात करें तो देखो, इंपॉर्टेंट डेट की बात आती है कि इसके फार्म है वो कब से चालू होंगे। फार्म है वो 9 मई 2025 से शुरू होंगे। 9 मई 2025 से इसके फॉर्म है वो शुरू होंगे, और 24 मई 2025 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसकी वेबसाइट है वो दी हुई है यहाँ पर। देखिए, आजकल साइबर जो अपने क्राइम है वो बढ़ गया है, तो विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है वो बना दी जाती है। आप वेबसाइट है वो इसी से फॉर्म है वो अप्लाई कीजिएगा। पिछली बार जब इसका फॉर्म आया था तो इसकी फेक वेबसाइट है वो बना दी गई थी, इसीलिए ध्यान में रखकर आप ये चीजें हैं वो अपने स्वयं विवेक से चूज कीजिएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इसकी पोस्ट और वैकेंसीज है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसमें पहली पोस्ट है वो मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग की है, मार्केटिंग की, जिसका कोड है वो 101 है, और वैकेंसी है वो 10 वैकेंसी है। इसमें एबीएम किया हुआ होना चाहिए आपका। मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। अगर आप आगे रिजर्वेशन के अंदर अपने इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है, उन रिलैक्सेशन को फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट का है, इसमें 102 पोस्ट कोड है, और वैकेंसीज जो है वो 10 रहती है। इसमें आपका सीए सीएमए का कोर्स है वो किया हुआ होना चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर की है। इसके बाद में जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 103 पोस्टें आई हुई है। अपने 103 पोस्ट का कोड है, और 125 पोस्ट है वो आई हुई है, जिसकी क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर है। मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद में अगर देखा जाए तो 104 नंबर पोस्ट कोड है, जो कि असिस्टेंट है कॉटन टेस्टिंग लैब के अंदर, और 2 पोस्टें उसकी आई हुई है। डिप्लोमा मांगता है ये ट्रिपली या इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। अब अपने देख लेते हैं कि कितनी रिलैक्सेशन अपने को दी जाती है। रिजर्व्ड पोस्ट फॉर SC ST OBC EWS PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व पोस्ट है वो अपने को मिलती है इसके अंदर। फिर देखा जाए तो SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 3 साल की अपने को मिलती है एज रिलैक्सेशन, और जो PWBD इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 10 साल की क्या मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलती है। एक्स सर्विसमैन जो है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर की रिलैक्सेशन है वो इसके अंदर मिलती है। अगर कोई एज रिलैक्सेशन का फायदा लेता है और उसके बाद में मैक्सिमम एज है वो कितनी हो जानी चाहिए, 47 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 47 से नीचे नीचे इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन किस बेस पर रहेगी, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा। फीस है वो कितनी है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये फीस है फॉर्म की। SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये है ओनली फीस।
ओके। पेमेंट ऑनलाइन होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से करना चाहे वो ले लेता है। पैसे लेने वाली बात होती है तो सारे मोड जो है वो काम करते हैं, देने वाली बात होती है तो मोड थोड़े से दिक्कत आ सकती है। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम रहेगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे और नंबर अपने बात करें कितने मिनट के अंदर करने हैं तो 120 मिनट के अंदर। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो इंग्लिश आती है इसमें, रीजनिंग आती है इसमें, मैथ यानी क्वांट आती है इसके अंदर, फिर जीके आता है, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज आता है 5 नंबर। इसके अपने 60 क्वेश्चन रहते हैं, 5th नंबर के 60 क्वेश्चन रहते हैं और बाकी 1 2 3 4 इसके भी कितने रहते हैं 60 क्वेश्चन रहते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर तीनों पोस्टों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी अपने देखा जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 यानी 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है रहती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अपने यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी रखा हुआ है। तो इसके अंदर देखा जाए तो देखो अपने क्वेश्चंस जो आते हैं वो कितने आते हैं 120 आते हैं। अब अगर अपने बात करें मेनली जो अपने काम की जो पोस्ट होती है वो कौन सी पोस्ट है तो वो सर अपने जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है जिसे अपने JCE भी कहते हैं और ये जो पोस्ट है इसकी 125 पोस्ट है। अगर आप अपने को लगभग 2 से 2.5 महीने हैं वो एग्ज़ाम के अंदर लगेंगे। तो एग्ज़ाम फाइट करने के लिए ये अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आप A4 ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको अदर एफर्ट के नाम पर बस थोड़ा सा एफर्ट है वो लगाना है, क्योंकि बारीकी सारे टॉपिक्स आप करोगे बट कॉटन से रिलेटेड थोड़े से जो बायोडाटा है उसको अपने डिटेल में पढ़ना है। A4 की तैयारी कर रहे हैं आप या कोई अगर आप PCS की तैयारी भी कर रहे हैं तो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग से मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है वो कवर करनी है। आप अगर 3 घंटे भी 1 महीने निकालते हैं तो उतने के अंदर आपका ये मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपके कोई भी स्टेट एग्जाम के अंदर PCS के अंदर ये आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल बात है कि आप इसकी तैयारी है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसका वो कंप्लीट सिलेबस का अपने कोर्स है वो एग्रीजोन क्लासेज है वो लॉन्च कर रही है, तो जल्द ही आपके बीच में अवेलेबल होंगे पूरे कंप्लीट कोर्सेज के साथ में। इसके साथ साथ अपने ई-बुक भी लेकर आएंगे जो आप घर बैठे प्रिंटेबल ई-बुक है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट का जो जितना भी जीसी के लिए अपने सब्जेक्ट का जितना भी मटेरियल रहता है वो आप ई-बुक के रूप में, नोट्स के रूप में प्राप्त है वो कर सकते हैं। एग्री जोन क्लासेज अपनी एप्लीकेशन है और आपको नंबर है वो दिए हुए हैं जिस पर आप कांटेक्ट करके बाकी सारी डिटेल है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।